जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी पर। सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि अपनी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की अगली जो वैकेंसी है 2021-22 वाली, 23-24 वाली, उसके लिए महिला बाल अपराध की हमने ई बुक जारी कर दी है। इसमें आपको पूरा महिला बाल अपराध का सिलेबस मिलेगा, साथ में जितने भी प्रश्न है पूरे प्रश्न आपको इसमें मिल जाएंगे। इससे बाहर एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आएगा। साथ में आपको करंट करंट जीके राजस्थान का और कंप्यूटर भी इसमें फ्री मिलेगा। जिस भी विद्यार्थी को ये ई बुक चाहिए तो इस व्हाट्सएप नंबर पर आप व्हाट्सएप कर देना, आपको ये ई बुक मिल जाएगी। तो सभी साथी लाइव जुड़ जाएं। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के बारे में। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न है 1857 की क्रांति के, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम में आपको बेनिफिट मिल सके। पहला क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में नसीराबाद छावनी में विद्रोह भड़काने का प्रमुख कारण क्या था? कहने का मतलब क्या है, 1857 की क्रांति में जो हुई थी तो सबसे पहले किस छावनी में हुई थी यह क्रांति? नसीराबाद सैनिक छावनी में हुई थी। तो इसमें विद्रोह होने का प्रमुख कारण क्या था? तो ये आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों। बिल्कुल आंसर आप बता सकते हैं, किसी भी विद्यार्थी को आ रहा है तो इसका राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। अंग्रेज में अजमेर में जो स्थित 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी, कौन सी बटालियन थी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। इसमें भारतीय सैनिक थे। इनको नसीराबाद भेज दिया गया अजमेर से, और यहाँ पर सैनिक तैयारियां करना इसका प्रमुख कारण था। ये भी आप ध्यान रखना। 1857 की क्रांति का और शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद सैनिक छावनी से इसकी शुरुआत हुई थी। ये आप विशेष तौर से ध्यान रखना। यदि आपको डेट पूछ लिया जाए तो डेट यहाँ पर है 28 मई। क्या है? 28 मई 1857 को यहाँ पर इस क्रांति की शुरुआत हुई थी। ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है बार बार। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन, राजपूताना में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज सर्वप्रथम कहाँ हुआ? यानी 1857 की जो क्रांति थी, जो पहला स्वतंत्रता संग्राम था, इसको ये भी बोला जाता है सैनिक विद्रोह भी उसे बोला जाता है। तो सर्वप्रथम इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? मेरठ, अहुआ के ठाकुर थे खुशहाल सिंह, एरिनपुरा या नसीराबाद। तो इस क्रांति की शुरुआत हुई थी साथियों नसीराबाद से। 4 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। क्लास में आगे बढ़ने से पहले बता दूं, यदि कोई मेरा साथी जो राजस्थान आरएस प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा 2022 की पूर्ण तैयारी करना चाहता है तो 18 अगस्त से नया बैच स्टार्ट हो रहा है अनअकैडमी एप्लीकेशन के ऊपर, विजय नाम से। पूरी अनुभवी टीम यहाँ पर आप देख सकते हैं। लाइव क्लासेज, रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ नोट्स, पूरी आपको यहाँ पर सब कुछ पूरा मटेरियल स्टडी मिलने वाला है। तो देर किस बात की, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें और आरएस की बेहतरीन आप तैयारी करें। धन्यवाद। तो बिल्कुल यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। नसीराबाद जो में सबसे पहले 1857 की क्रांति की राजस्थान में शुरुआत हुई थी 28 मई 1857 को। बिल्कुल यहाँ पर सभी विद्यार्थियों का करेक्ट आंसर आ चुका है। यदि आपको भारत में पूछे तो भारत में हुई थी 10 मई को। कब हुई रहे? 10 मई को हुई थी भारत में 1857 की क्रांति की शुरुआत। कौन सी सैनिक छावनी थी? तो ये मेरठ सैनिक छावनी थी। कौन सी थी रे? मेरठ सैनिक छावनी थी। ये आप ध्यान रखना। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और राजस्थान में इस क्रांति की सूचना कब पहुंची? तो राजस्थान में 1857 की क्रांति की सूचना 19 मई को पहुंची थी। कब पहुंची थी? 19 मई को। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है, नीमच छावनी में 1857 की क्रांति भड़काने से पूर्व भारतीय सैनिकों के कर्तव्य के प्रति वफादार रहने की शपथ को किस बहादुर सैनिक ने चुनौती दी? मंगल पांडे, मेहराब खान, मोहम्मद अली बेग या रहमत अली? यहाँ पर नीमच सैनिक छावनी के बारे में पूछा गया है। यहाँ पर विद्रोह कब हुआ? 3 जून को हुआ था। 3 जून 1857 को यहाँ पर क्रांति हुई थी लाडलू। नीमच जो कि वर्तमान में कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है, एमपी में है। नीमच वर्तमान में कहाँ पर है? एमपी में है। उस समय ये राजस्थान में थी सैनिक छावनी। कहाँ पर थी? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ पर? मेवाड़ रियासत में थी। मेवाड़ रियासत का ये एक भाग था। राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी लाडलू? तो राजस्थान में से 6 सैनिक छावनियाँ थी। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी? तो 6 सैनिक छावनियाँ थी। बिल्कुल राइट है। कौन कौन सी सैनिक छावनियाँ थी? 6। नसीराबाद सैनिक छावनी, ब्यावर सैनिक छावनी, खेरवाड़ा, देवली, टोंक, नीमच और एरिनपुरा। तो ये थी। एरिनपुरा कहाँ पर थी? पाली जिले में। तो इसके ये 6 सैनिक छावनियाँ थी, जिसमें से 4 सैनिक छावनियों ने 1857 के विद्रोह में भाग लिया था, विद्रोह किया था। 2 ऐसी सैनिक छावनियाँ थी जिसमें 1857 की जब क्रांति हुई थी उस समय इन सैनिकों ने बिल्कुल भी भाग ले लिया था।
क्रांति यानी विद्रोह नहीं किया था, वो सैनिक छावनियाँ कौन कौन सी थी? एग्जाम में आपको कई बार छपा हुआ मिलता है ये प्रश्न। तो एक तो खेरवाड़ा सैनिक छावनियाँ थी। कौन सी सैनिक छावनी थी? खेरवाड़ा। ये कहाँ पर है? लाडलू उदयपुर में। कहाँ पर है? खेरवाड़ा उदयपुर में है। यहाँ पर कौन सी बटालियन थी? भील लीजियन। कौन सी? भील लीजियन। और दूसरी जो सैनिक छावनी थी वो कौन सी थी? ब्यावर। ब्यावर सैनिक छावनी ये कहाँ पर है? अपनी अजमेर में है। यहाँ पर कौन सी बटालियन थी? तो ब्यावर में थी मेर लीजियन। ठीक है, मेर लीजियन। तो बिल्कुल इस प्रश्न का राइट आंसर बता दें आप तो बिल्कुल यहाँ पर 3 नंबर राइट हो जाएगा। मोहम्मद अली बेग। किसने चुनौती दी अंग्रेजों को? मोहम्मद अली बेग। इसने क्या कर दिया? यहाँ पर विद्रोह कर दिया था। इसके अलावा इसके साथ में और कौन थे? ये भी ध्यान रखना, हीरालाल। इसके सामने और हीरालाल भी थे। कौन थे? हीरालाल। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति में राजपूताना की किस रियासत के शासक की स्थिति अपने दुर्ग में बंदी के समान हो गई? कोटा, जोधपुर, अलवर, उदयपुर। यानी इस रियासत का जो शासक था उसको, राजा को बंदी बना लिया गया। किसने बंदी बना लिया रे? विद्रोहियों ने बना लिया। तो इसका राइट आंसर क्या? मैं आपको बता देता हूँ यहाँ का शासक कौन था, फिर आप आंसर बता देना। राम सिंह द्वितीय यहाँ का शासक था। तो राइट आंसर बिल्कुल 1 नंबर कोटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोटा। विद्रोह कब हुआ कोटा में? 15 अक्टूबर को। कब हुआ? 15 अक्टूबर 1857 को नहीं हुआ था, 1858 में हुआ था। 15 अक्टूबर 1858 में यहाँ पर विद्रोह हुआ था। इस यहाँ पर नेतृत्व किसने किया? लीडर कौन थे? एक तो अपने लाला जेदियाल। कौन थे? लाला जेदियाल, जो मथुरा निवासी थे। दूसरे मेहराब खां। मेहराब खां कहाँ के निवासी थे? ये करौली के थे। विद्रोह की शुरुआत भवानी व नारायण के द्वारा की गई, लेकिन उसकी कमान किसने संभाली? लाला जेदियाल और मेहराब खां ने। इन्होंने 15 अक्टूबर को कोटा का जो दुर्ग था उसका घेराव कर लिया गया और उस दुर्ग को जीत लिया। राम सिंह द्वितीय को नजरबंद कर लिया गया। समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न। आउवा के युद्ध में जोधपुर के किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई? मेजर बटन, मैक मोसन, या कैप्टन सोवर्स, या पैट्रिक लॉरेंस। तो यहाँ पर हत्या किसकी कर दी गई? आपको आंसर बताना है। बिल्कुल किसकी हत्या कर दी गई? तो मैक मोसन की हत्या कर दी गई। किसकी हत्या हुई थी यहाँ पर? मैक मोसन की क्या कर दी गई? हत्या कर दी गई। ये पॉलिटिकल एजेंट था, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। 1857 की क्रांति में मेवाड़ महाराणा की विप्लव के प्रति क्या नीति रही? जो अपने मेवाड़ के महाराणा थे 1857 की क्रांति के समय, उनकी क्या रणनीति रही? उन्होंने क्या किया? क्रांतिकारी थे, उनका सहयोग किया? बिल्कुल भी नहीं किया। क्रांति के प्रति अपेक्षा उपेक्षा? बिल्कुल भी नहीं। अंग्रेजों के प्रति सहयोग की? बिल्कुल राइट है, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया था। और यही कारण था, जो अपने राजा थे देसी, इन्होंने अंग्रेजों का सहयोग किया, जिसकी वजह से अपनी 1857 की क्रांति वो सफल नहीं हुई, असफल हुई थी ये क्रांति। अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है, नसीराबाद छावनी के विप्लवकारी सैनिक छावनी में विद्रोह के पश्चात कहाँ गए? विद्रोह के पश्चात ये कहाँ पर चले गए? अजमेर, आउवा, एरिनपुरा या दिल्ली? ये आपको बताना है। तो ये सैनिक चले गए थे दिल्ली। कहाँ चले गए रे? दिल्ली चलो रे। अब क्या चलो? दिल्ली चलो। अब दिल्ली में भी क्या करेंगे? सभी एक साथ इकट्ठे होंगे और अंग्रेजों को भारत से खदेड़ देंगे। और ये सैनिक दिल्ली कब पहुंचे? अरे ये रवाना हुए थे, क्रांति हुई थी 28 मई को। क्रांति हुई 28 मई को, से सैनिक दिल्ली पहुंचते हैं 18 जून को। कब पहुंचे? 18 जून को पहुंचे। इसके अलावा इन्होंने, ये सैनिक इतने बिल्कुल बहुत ही खतरनाक सैनिक थे, अपने भारतीय सैनिक थे ये। इन्होंने क्या कर दिया था? नसीराबाद के जो अंग्रेज परिवार थे, उन अंग्रेज परिवार भी यहाँ से भाग गए थे नसीराबाद छोड़कर, और इनको शरण देती जोधपुर के शासक तखत सिंह ने। ये पूछा जाता है, यहाँ का जो राज अंग्रेजों का परिवार था, इसको शरण किसने दी? तखत सिंह ने दी थी, जो जोधपुर का शासक था। और रास्ते में क्या हुआ था? अरे कर्नल पेन्नी की हत्या हो गई। कर्नल पेन्नी की हार्ट अटैक से क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी हार्ट अटैक की वजह से। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ये सैनिक जब दिल्ली जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? नसीराबाद में विद्रोह करने के बाद दिल्ली जा रहे थे, तो इनका पीछा किया गया। इनका पीछा किया अंग्रेजों ने। एक तो हितकोट सेना लेकर गया। कौन गया? हितकोट। और कौन गया? रे वाल्टर। हितकोट और वाल्टर ये सेना लेकर पीछे गए, लेकिन इनको पराजित कर दिया और सैनिक कहाँ पहुंच गए? दिल्ली पहुंच गए। बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख। 1857 के विप्लव में आउवा का ठाकुर कुशाल सिंह क्रांतिकारी सैनिकों को कहाँ ले गया? 1857 की क्रांति में ठाकुर कुशाल सिंह सैनिकों को कहाँ पर लेकर चला गया? अजमेर, एरिनपुरा, आउवा या नसीराबाद? राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले ये बताओ, 1857 की क्रांति का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो प्रतीक चिन्ह था कमल का फूल। सैनिक एक दूसरे को क्या देते थे?
फूल देते थे। क्या देते रहे? फूल देते कमल का। और ये प्रतीक चिन्ह था। और जो जनता थी, जनता जन विद्रोह भी हुआ था, तो वो चपाती रोटी, क्या था? कमल का फूल और चपाती रोटी, इसका क्या था? बिल्कुल प्रतीक चिन्ह था। और समझ में आ चुका होगा। ये भी एक प्रश्न ध्यान रखना, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन था? तो ये था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था राजस्थान का एजीजी? पैट्रिक लॉरेंस था। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिक प्रश्न है। तो देखो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहुआ। अहुआ में विद्रोह हुआ। अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह थे। इनकी बात करें हम, तो यहाँ पर जो सैनिक थे वो कौन थे, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर किन सैनिकों ने विद्रोह किया? तो ये सैनिक थे एरिनपुरा के। कहाँ के थे? एरिनपुरा छावनी के थे। एरिनपुरा छावनी कहाँ की थी? पाली। कहाँ की थी? पाली की। पाली जिले में है। यहाँ पर जो सैनिक बटालियन थी, वो सैन्य बटालियन कौन सी थी, वो आपको पता होना चाहिए। जोधपुर लीजियन। कौन सी थी? जोधपुर लीजियन थी, जिसमें लगभग 2000 के लगभग सैनिक थे। और इन सैनिकों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। जोधपुर लीजियन के सैनिकों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? इन सैनिकों को पुरवैया कहा जाता है। क्या बोला जाता है? पुरवैया सैनिक इनको कहा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी विद्यार्थियों का 3 नंबर यहाँ पर करेक्ट हो। और इन्हीं सैनिकों का एक नारा था, ध्यान रखना, एरिनपुरा सैनिक छावनी जो सैनिक थे, इनका एक नारा था, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। फिरंगी किसको कहा जाता है? अंग्रेजों को। दिल्ली चलो और मार दो इन फिरंगियों को, भगा दो यहाँ से। तो ये नारा किनका था? बिल्कुल एरिनपुरा छावनी का था। और ये नारा किसने दिया था, ये पूछा जाता है। तो ये नारा दिया था शिवनाथ सिंह ने। किसने दिया था? शिवनाथ सिंह ने ये नारा दिया था, ध्यान रखना। बिल्कुल आगे बढ़ते रहे। चलो कुछ स्टूडेंट बोर हो गए। अगला प्रश्न है, नीमच छावनी में विद्रोह होने के बाद वहां उपस्थित जितने भी ब्रिटिश अधिकारी और परिवारजन भागकर कहाँ चले गए? नीमच में विद्रोह हो गया 3 जून 1857 को। तो सैनिक उन्होंने विद्रोह किया, तो अंग्रेज के जितने भी परिवार वगैरह सदस्य थे वो भागकर मेवाड़ चले गए। कहाँ चले गए रे? मेवाड़ चले गए थे। ये आप ध्यान रखना। यहाँ पर इनकी देखो एक कहानी है, बहुत बड़ी कहानी है। मैंने आपको बताई थी एक बार, मैंने पूरी क्लास ली थी 1857 की क्रांति की, 1 घंटे की मेरी लाइव क्लास, वो देख लेना। ये सैनिक 20 जून 1857 को दिल्ली पहुंचते हैं। लेकिन इनके जो राज परिवार है, जितना भी अंग्रेजों का परिवार वगैरह था, अंग्रेज वगैरह थे, ये यहाँ पर कम से कम 40 व्यक्ति थे। इनकी रक्षा के लिए मेवाड़ के जो महाराणा थे वो आए थे। इसके अलावा यहाँ के मेवाड़ के जो पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट मेजर सोवर्स। कौन थे? मेजर सोवर्स। ये भी यहाँ पर इनकी सहायता के लिए आए थे। इसके अलावा इनकी जो सहायता थी, शरण ली थी जो अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने डूंगला गांव, कौन सा गांव? डूंगला गांव में रूगाराम किसान के घर इन्होंने शरण भी ली थी, ये भी पूछा जाता है। और इसके अलावा सहायता करने के लिए कौन आया था? मेवाड़ का शासक स्वरूप सिंह आया था। कौन आया था सहायता करने के लिए इन अंग्रेज परिवारों की? स्वरूप सिंह आया था। देखो भारतीय राजा है, अंग्रेजों की सहायता कर रहे हैं, कितनी बुरी बात है, जिसकी कारण से ये क्या हो गई? क्रांति असफल हुई थी। बिल्कुल। अगला प्रश्न देखें। बात हुई है, तात्या टोपे ने 1857 की क्रांति में राजस्थान के किस नगर पर अधिकार करने में सफलता प्राप्त की? तात्या टोपे की बात है, ये काफी महत्वपूर्ण है। जोधपुर, झालावाड़, डूंगरपुर और दौसा। तो तात्या टोपे ने कहां पर कब्जा कर लिया? सफलता मिली इसे झालावाड़ में मिली थी। 2 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। तात्या टोपे की बात करें तो इसका मूल नाम था रामचंद्र। क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग इसका नाम था। इसका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। माता का नाम रुक्मणी था, पिता का नाम पांडुरंग भट्ट था। तात्या टोपे सर्वप्रथम राजस्थान में कब आया था? 8 अगस्त को आया था। 8 अगस्त 1857 को सबसे पहले ये आया था मांडलगढ़ भीलवाड़ा में। कुंवाड़ा गांव, कहाँ, कौन सा गांव? कुंवाड़ा गांव, मांडलगढ़ भीलवाड़े में सबसे पहले तात्या टोपे आया था। ये अगला प्रश्न देखें। अगले प्रश्न में आपको थोड़ी जानकारी और बेहतरीन मिलेगी तात्या टोपे के बारे में। ये देखो, 1857 के विद्रोही नेता तात्या टोपे दूसरी बार राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वप्रथम आए? ये 2 बार आए। दूसरी बार राजस्थान में कब आए, ये आपसे पूछा गया है। जोधपुर, झालावाड़, बांसवाड़ा या जयपुर। पहली बार कब आए मैंने बता दिया, मांडलगढ़ आए थे, भीलवाड़ा। दूसरी बार कहाँ आए थे? ये बांसवाड़ा के रास्ते आए थे। बिल्कुल 3 नंबर राइट हो जाएगा। और कब आए थे? दिसंबर 1857 में, दिसंबर महीने में ये दूसरी बार आए थे। उन्होंने सबसे पहले मेवाड़ क्षेत्र में प्रवेश किया था। और सबसे पहले इनका युद्ध हुआ था लक्ष्मण सिंह के साथ में। लक्ष्मण सिंह को इन्होंने हरा दिया, परास्त कर दिया। और उसके बाद ये कहाँ पर पहुंच गए थे? बांसवाड़ा के बाद प्रतापगढ़ पहुंचे। और इस प्रकार ये आगे बढ़ते गए। उसके बाद ये टोंक तक आ गए थे।
और इन्होंने 6 महीने पर टोंक पर शासन भी किया था। बिल्कुल 6 महीनों तक टोंक पर शासन भी किया था। उसके बाद 1858 में जयपुर के जो मेजर थे ईडन, जयपुर के कौन थे, मेजर ईडन, इनसे ये पराजित हो गए थे और वापस नरवर यानी मध्य प्रदेश के जंगलों में ये वापस चले गए थे। वहां पर मान सिंह नरूकार ने विश्वासघात कर दिया इनके साथ में, धोखे से इनको पकड़वा दिया और बाद में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और इनको 18 अप्रैल 1859 को शिवपुरी मध्य प्रदेश में इनको फांसी दे दी गई। अगला ये लो वापस आ गया। तात्या टोपे को किस व्यक्ति ने विश्वासघात कर अंग्रेजों के हाथों पकड़वाया? कुशाल सिंह, कोठारिया के ठाकुर जोध सिंह, नरवर के जागीर मान सिंह, सेलुम्बर के रावत केसरी सिंह। तो कौन सा व्यक्ति था वो गद्दार? बिल्कुल नरवर का जागीरदार था मान सिंह। 3 नंबर यहाँ पर राइट हो जाएगा। और फांसी कब दी गई तात्या टोपे को? मैंने अभी बताया 18 अप्रैल 1859 को। 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी दे दी गई शिवपुरी में। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला है 1807 कोटा में 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में नेता कौन थे? कोटा के नेता कौन थे? तो जेदयाल और मेराब खान थे। कौन थे? जेदयाल और मेराब खान। कोटा में विद्रोह कब हुआ? कमेंट बॉक्स में बताएं। देखें कोटा में विद्रोह कब हुआ? बिल्कुल 15 अक्टूबर को। 15 अक्टूबर 1858 को हुआ था। 57 मत कर देना, ध्यान रखना। शासक राम सिंह द्वितीय थे, बिल्कुल सही है। और कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे ये बताओ। देखे कोटा के पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कोर्ट के क्या होता है? बटन होता है, तो मेजर बटन थे। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बटन थे, ये भी आप ध्यान रखना। अगला देखें नीमच छावनी से, जो नीमच सैनिक छावनी थी, वहाँ के विद्रोही सैनिक दिल्ली जाते समय किस छावनी में पहुंचे? निम्बाड़ा, कोटा, देवली या नसीराबाद? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? देवली। देवली सैनिक छावनी कहाँ पर थी? देवली कहाँ पर है? टोंक जिले में, ध्यान रखना। टोंक जिले में पहुंचे नीमच सैनिक, जो छावनी के सैनिक थे, और इन्होंने यहाँ पर नीमच में भी क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया था, ध्यान रखना। कब किया रे? 12 जून को। कब किया? 12 जून को, बिल्कुल राइट है। अगला देखें नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का है। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में निम्न में से कौन सी ब्रिटिश सैनिक छावनियां थी? राजस्थान में कौन कौन सी सैनिक छावनियां थी ये आपको बताना है। तो ये सभी थी नसीराबाद, एरिनपुरा, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, उपयुक्त सभी। तो ये 4 नंबर राइट हो जाएगा। इसके अलावा किन सैनिक छावनियों में विद्रोह नहीं हुआ? एक तो खेरवाड़ा में नहीं हुआ और एक ब्यावर में नहीं हुआ। इन दोनों में विद्रोह नहीं हुआ था। बाकी इन चारों सैनिक छावनियों ने यहाँ पर सैनिक थे, इन्होंने क्या किया? विद्रोह किया था। ये ध्यान रख लेना साथियों। अगला प्रश्न देखें। देश में 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ एवं कब हुआ? देश में, भारत में आपसे पूछा गया है, बिल्कुल बताएं। देखें यहां पर राइट हो जाएगा 10 मई को हुआ था। 10 मई को हुआ था। और कहां पर? मेरठ। मेरठ में, बिल्कुल सेकंड यहां पर राइट हो जाएगा सभी का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखें। 1857 के विद्रोह के समय राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल के पद पर कार्यरत थे। बिल्कुल बताएं। देखें इसका राइट आंसर कौन क्या हो जाएगा? कैप्टन सोवर्स, मेजर बटन, मैक मोशन, पैट्रिक लॉरेंस। तो राजस्थान में एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। कौन थे? पैट्रिक लॉरेंस थे, ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखिए। मेजर बटन 1857 ईस्वी में किस रियासत का पॉलिटिकल एजेंट था? तो मेजर बटन कोट के क्या होते हैं? बटन। कोटा। बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर कोटा हो जाएगा लाडलू। कोटा जो भी स्टूडेंट बता रहे हैं सभी का करेक्ट है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग आगे वापस तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी था? ग्वालियर, ईडर, लखनऊ या अवध? तो तात्या टोपे कहाँ का क्रांतिकारी था? ये ग्वालियर का था लाडलू, एमपी, ग्वालियर मध्य प्रदेश का क्रांतिकारी सैनिक था। अगला देखें। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? गजब का प्रश्न है। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, रिपन या लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन था? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। तो आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन थे, काफ़ी महत्वपूर्ण थे 1857 की क्रांति के। और आपको बता दें हमारी अन्य पुस्तक लॉन्च हो रही है राजस्थान पुलिस, पटवार, ग्राम विकास अधिकारी, एलडीसी सभी एग्जाम के लिए। कंप्यूटर की जल्दी आपके सामने नई बुक आ रही है। और ये हमारी राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की इस भर्ती में सेलेक्ट हुए कुछ सिपाही है। यदि आपका भी सिलेक्शन होता है गवर्नमेंट जॉब किसी भी वैकेंसी में, तो आप भी अपना फीडबैक हमें ज़रूर भेजें। आप अगली हमारी आने वाली पुस्तक में आपकी भी फ़ोटो होगी। हम यही चाहते हैं आप मेहनत करें ताकि आपका भी नाम
ज़रूर हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो। मेहनत करते रहिए दोस्तों, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।